वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ BSR। और गला खराब था इसलिए आज कोई वीडियो का प्लान नहीं था, बट न्यूज़पेपर में 3 न्यूज़ ऐसी आई हैं कि जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वीडियो बनानी जरूरी है। एक न्यूज़ बलिया से है जिसमें यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आउट हुआ है 25 अप्रैल को, उसके बाद एक स्टूडेंट ने कम नंबर आने की वजह से सुसाइड किया। उसके जस्ट नीचे एक दूसरी न्यूज़ बरेली से है जहां एक स्टूडेंट ने केवल इस वजह से फांसी लगा ली कि उसके 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आए थे और वो फेल था। तीसरी न्यूज भी हमारे पास इसी न्यूज़पेपर में है बिजनौर से, जहां 12th के एग्जाम में फेल होने की वजह से स्टूडेंट ने सुसाइड किया। तो ये सारी न्यूज मिला के एक ऐसा माहौल बन गया कि मेरे को लगा ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब एक ऐसे लक्ष्य पे काम कर रहे होते हैं जहां कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें वो हर हालत में लक्ष्य पाना है। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, पास होना। अगर उस स्थिति में हम फेल हो जाएं या हम वो एग्जाम अच्छे नंबर से पास ना कर पाए तो निराश होना स्वाभाविक है। और ये क्षण किसी की भी व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल एग्जाम की वजह से आते हैं। कई बार से हम कई विषयों पे आज भी ऐसा होता है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं या हम मानसिक रूप से अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अब आगे कुछ नहीं है। इस परिस्थिति में मेरा मानना, क्योंकि मैं भी उस परिस्थिति से गुजरा हूं और आज भी गुजर रहा हूं, जब मैं एक वीडियो बनाता हूं और मेरा लक्ष्य होता है कि उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, लेकिन जब उसके व्यूज कम आते हैं तो मैं भी निराश हो जाता हूं। लेकिन इस निराशा का हल केवल सुसाइड नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन है वो केवल हमारा अपना नहीं होता। एक व्यक्ति के जीवन पे उसके परिवार, समाज, कई सारे लोगों का अधिकार होता है। तो किसी भी जीवन के बारे में निर्णय लेना एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। जब वो जीवन हमारा है ही नहीं, वो हमें प्रभु ने दिया और समाज के लिए हमें उसे समर्पित करना है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो जीवन हम खत्म कर देंगे। अगर हम देखें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम आते हैं तो मैं तुम्हें एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था आज से करीब 22-23 साल पहले, तो मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता था, एक एवरेज स्टूडेंट जो 10th क्लास तो उसने पास की थी, बट 12th में उसकी कंपार्टमेंट आई एक साथ 2 सब्जेक्ट में। लेकिन उसने दोबारा से उस कंपार्टमेंट की तैयारी की और वो एग्जाम पास किया और मार्क्स भी उसके उन दोनों सब्जेक्ट में अच्छे आए। आप एक्साइटिंग हो जाएंगे कि आज की तारीख में वो बच्चा मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छी पोस्ट पे है और उसका लाखों का पैकेज है। अगर उसने उस क्षण निराश होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया होता तो मैं नहीं समझता कि आज वो जिस मुकाम पे है वो हासिल कर पाता। तो ये जो निराशा वाले क्षण है वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट है और हमें उस निराशा में उस चींटी की तरफ देखना है जो तुम देखोगे कि अगर वो किसी दाने को लेके ऊपर दीवार पे चढ़ती है और अगर तुम उसे गिरा भी दोगे तो वो नीचे आने के बाद दोबारा से चढ़ेगी। यानी कि एक परीक्षा में असफल होना या एक क्षण के लिए निराश होना जिंदगी का एंड पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम वो सारे लक्ष्य पा सकते हैं जो हमने डिसाइड किए हैं। यहां मैंने तुम लोग को एक शॉर्ट भी बना के दी हुई है, अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरवंश राय बच्चन जी की एक कहानी उसमें दी हुई थी वीडियो में, जब उन्होंने ये कहा था कि जो हमने सोचा है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हम डिसाइड कर चुके हैं वो हमारा लक्ष्य है। अब अगर हम उसको अचीव कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, यानी मन का हो तो बहुत अच्छा, और अगर मन का ना हो तो उससे भी अच्छा। अब मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि वो जो उस स्थिति में बच्चे के फेल होने की कंडीशन है कि वो बच्चा फेल हो गया तो बहुत अच्छा है, यहां मेरा तात्पर्य उस बात से नहीं है। लेकिन हां, जो उन्होंने कहा था वो जिंदगी के हर क्षण पे फिट बैठता है, क्योंकि जो अब हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और अगर हम देखें तो परीक्षा में पास होना ही जीवन की सफलता की गारंटी नहीं है। क्या ऐसे बच्चे जो स्कूल ही नहीं जाते या अनपढ़ होते हैं, क्या वो सब अपना जीवन नष्ट कर देंगे? क्या उनके जीवन में आगे कुछ नहीं है, सारा अंधकार है? ऐसा कुछ नहीं है।
यानी कि केवल हम ऐसा नहीं सोच सकते कि परीक्षा पास करके या अच्छे मार्क्स लाके ही हम आगे जीवन में सफल होंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान ने क्या रास्ता चुना है वो हमको नहीं पता, उसके बारे में भगवान ही डिसाइड करेंगे। और हमारा कर्म करने का अधिकार है और हम केवल कर्म ही करेंगे, इसलिए केवल कर्म करना है, कर्म के परिणाम के ऊपर नहीं जाना है, वो भगवान पे छोड़ना है। और अगर हमने एक असफलता पाई है तो हमें उस गलती से सीखना है कि हमारी क्या कमी रही है और हमें उन्हें नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होने देना, बल्कि रेक्टिफाई करना है और अगले लक्ष्य की तरफ दोबारा से दुगनी ताकत से बढ़ना है, क्योंकि हम उसको एक बार झेल चुके हैं और अपनी कमियों को जान चुके हैं। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और विशेष रूप से माता पिता से भी, कि जो बच्चे एग्जाम में कर रहे हैं उनको एग्जाम के लिए मोटिवेट करना है। एग्जाम से पहले उनको मेहनत के लिए तैयार करना है कि वो एग्जाम की तैयारी पूरी मेहनत से करें, लगन से करें, पूरे साल मन से पढ़ें, लेकिन परिणाम के लिए कभी उनसे कुछ नहीं कहना। और बच्चों से भी मैं ये कहूंगा कि एक परीक्षा हमारे जीवन की आखिरी परीक्षा नहीं है। आज मेरी इतनी उम्र है और मैं कितनी परीक्षाएं दे चुका हूं, और जरूरी नहीं मैं सब में सफल हुआ, कई परीक्षाओं में असफल भी हुआ हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और एक नई वीडियो के साथ, नई जोश के साथ कि ये वीडियो मेरी जरूर सफल होगी। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी पॉइंट पे हम डिप्रेस ना हो, हम अपने जीवन को खत्म ना करें। धन्यवाद।